जो कोई इन लोगों को ढूंढ के लाएगा 50,000 का इनाम हम लोग इकट्ठा करके उसको देंगे। सभी मेंबर के वो कमेटी लेके और कुछ कैश जो इन्वेस्ट हमने किया था, उधारे पैसे लिए थे उन्होंने, और लेके वो यहाँ से मकान बेच के अपनी गाड़ी वाड़ी सहित यहाँ से रफू चक्कर हो गई है। भरोसा बनाया था मैं 20 को दूंगी, पर 19 की रात को ही भागी वो। 150 औरतों के पैसे लेके गई और 2 से 3 तो हम सोच ही रहे थे करोड़ के लगभग, लेकिन इसने 5 से 6 करोड़ के करीब घोटाला किया है। वो तो पूरे सागरपुर को लूट के लेके गई, इतनी बेशर्म औरत निकली वो तो। ये 18 तारीख की रात को 1 बजे के करीब गई है, जो कि उसकी किराएदारनी ने बताया। इसमें किराएदारनी भी शामिल है। नमस्कार, मैं हूं प्रताप सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज़। अगर आप भी कमेटी डाल रहे हैं तो हो जाए सावधान। दरअसल एक हैरान कर देने वाला ऐसा ही मामला आया है सागरपुर थाना क्षेत्र से, जहां पर एक महिला है जिसके ऊपर यहां के लोगों ने 4 से 5 करोड़ के कमेटी का फ्रॉड का आरोप लगाया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं थाने के बाहर बहुत सारी महिलाएं खड़ी हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। क्या मामला सामने आया है? मामला ये है, एक अनीता राजपूत है जो हिंदू समाज से है और वो बिरादरी की है, और सभी मेंबर के वो कमेटी लेके और कुछ कैश जो इन्वेस्ट हमने किया था, उधारे पैसे लिए थे उन्होंने, और लेके वो यहाँ से मकान बेच के अपनी गाड़ी वाड़ी सहित यहाँ से रफू चक्कर हो गई है। उसका भाई सुनील है, उसकी 3 बहनें भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने हमारे पैसा लिया है वापस हमें करवाओ उस औरत के थ्रू। कहाँ की रहने वाली है? वो बेटी नारायण की है, लेकिन धार भी आई है, बिरादरी से ही हिंदू। ये 18 तारीख की रात को 1 बजे के करीब गई है, जो कि उसकी किराएदारनी ने बताया। इसमें किराएदारनी भी शामिल है। कितनी महिलाओं के पैसे? कम से कम ये 150 औरतों के पैसे लेके गई, और 2 से 3 तो हम सोच ही रहे थे करोड़ के लगभग, लेकिन इसने 5 से 6 करोड़ के करीब घोटाला किया है। तो आपने इतना विश्वास क्यों जताया इसमें 5 करोड़ का? भैया सब अपनी सेविंग करती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसके लिए तो बैंक है ना? बैंक है, लेकिन भैया देखो जो भी है, हम छोटी छोटी कमेटियाँ डालते थे, निवेश करते थे, बच्चे हमारे पढ़ते हैं, प्राइवेट नौकरी है हस्बैंड की, तो इसीलिए हम लोग सेविंग करते थे कि हमें पैसा इकट्ठा मिल जाए जो हम उनकी पढ़ाई पे लगा सकें। आपके कितने पैसे लिए हैं? मेरे उसने 8 करोड़ रुपए लिए हैं, 8 लाख रुपए लिए हैं मेरे, 7 लाख मेरे हैं और 1 लाख मेरे भाई के हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता है, और वो जो कमेटी ले गई वो भी अनीता राजपूत है, वो बिरादरी से है। मेरे 10 लाख के करीबन ले गए, 5 मेरी बेटी के, 5 मेरे हैं। तो उसका कोई आता पता नहीं? उस आशा पर कुछ भी नहीं लगा अभी तो। उसके गाँव गए? गांव गई थी मैं, बड़ौदा गई थी, वहाँ जहाँ पे जो साथ में रहती थी ज्योति नाम की लड़की रहती थी, वहाँ वो थी, उन्होंने वो वहाँ से भी भगा दी थी ज्योति नाम की। तो वहाँ पे उसकी बहन के घर आई, वहाँ भी कह रही यहाँ भी कोई नहीं है, तो वहाँ भी कुछ नहीं मिला। वहाँ भी गांव में भी हम ढूंढ का इसको, पर कुछ नहीं मिला उसको। कितने दिनों से आपने कमेटी डाल रखी थी? कितना टाइम हो गया था? हो गए थे 10 साल के करीबन हम हो गए थे, हम जुड़े हुए से। बीच में तो पूरी हो गई होगी ना कमेटी? गई होगी? नहीं, बीच में तो वो हो गई थी, पर वहीं पे मतलब वहीं पे कहती थी मेरे को छोड़ दो, मैं ऐसे करूँगी ये, तो वहीं पे बहुत लोगों ने छोड़ी हुई है, और काफ़ी लोगों का पैसा है वहाँ उसके पास। मेरा भी 10 लाख रुपये है, इसलिए वो अपना घर बार सब कुछ बेच के चली गई और आपको पता तक नहीं चला? नहीं पता लगा था। फिर लोग बोला कि हाँ मैं दूंगी, मैं दूंगी, 19-20 को दूंगी, मैं 20 को दूंगी, फ़ोन करूंगी तब आना, पर उसने टस समझ नहीं हुई है। सब कुछ भरोसा बनाया था मैं 20 को दूंगी, पर 19 की रात को ही भागी वो। मतलब विश्वासघात? हाँ जी। सब बहनों को कहा कि मैं 19 की फ़ोन करूंगी, 20 को फ़ोन करूंगी, फ़ोन किसी के पास नहीं आया। वो 18 की रात को, 19 की रात को ही भाग चुकी हो। मैं गई तो देखो तो वहाँ AC वेसी सब उतार कर ले चुकी थी, वो गाड़ी में सामान भर के वो वहाँ से जा चुकी थी। रात को 1 बजे गई है। 2 लाख, मेरा नाम अंजू है, मेरे भी 2 लाख रुपए लेके गई है। मेरे से उसने बोला था कि 18-19 तारीख को ना ग्रुप पे मैंने मैसेज किया हुआ है और उसी दिन हम सबको पेमेंट करेंगे। फिर मैंने उसको ऑडियो डाला था, मैंने बोला मैडम कब पैसे दोगे मेरे को? बोला 20 तारीख को पैसे देंगे। पता चला वो यहाँ से भाग गई है, मकान अपने बच्चे को लेके 500 करोड़ रुपया लेके भाग गई। तो किसी को पता ही नहीं लगा कि पता नहीं लगा ना, चोर थी ना वो। अब हम लोग ईमानदारी पर है, हमने बोला पैसा हमें दे देगी, इसके चक्कर में हमने छोड़ दिया। वो बोला 20 तारीख को, उसने मकान पहले से बेच रखा था, हमें पता भी नहीं चला उसने मकान कहाँ बेचा है। अब विश्वासघात सबके साथ गई, इतनी लेडीज है, किसी के 20 लाख है, किसी के 10 लाख है। अब 5 करोड़ रुपया बहुत होता है, 40 लाख और जहाँ भी वो लेडीज पकड़ाई जाती है उसको पुलिस के हवाले करो या हमारे हवाले कर दो। 4-5 लाख रुपए हैं। अभी मैंने 3-4 साल से ही डाली है, और वो किसी को बता के नहीं गई और अपने आप चुपचाप रात में चली गई। और आपको पता नहीं पता चला। और जब भी फोन करते हैं, हाँ भी 20 तारीख तक का उसने टाइम दिया था, उससे पहले ही वो चली गई। और जो कमेटी लेती थी, वो कमेटी पूरी होने पे कमेटी लेती थी, वो निवेश के नाम पे लेती थी कि भाई मैं तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कर दूंगी और मतलब तुम
मुझे पैसे दे दो, तो को किसी को पैसे भी नहीं दे कर गई कमेटी पूरी होने के बाद भी। पुलिस में शिकायत किया आपने? हाँ जी, हमने पुलिस में शिकायत की है, ये हमारी शिकायत की कॉपी है। पुलिस ने क्या बोला? आश्वासन दिया है कि अभी आईओ सर आएंगे तो उसके बाद हम कमेटी के बारे में बात करते हैं, जो प्रॉब्लम है आपकी सॉर्ट आउट करते हैं। हम लोगों के ग्रुप में तो अभी इतनी है, पता नहीं कितनों के खा के गई होगी। वो तो पूरे सागरपुर को लूट के लेके गई, इतनी बेशरम औरत निकली वो तो। उसको शर्म थोड़ी निकली कि मैं दूसरे का पैसा, गरीब आदमी एक मेहनत करके शाम को मजदूरी करके 2 पैसा जमा करके अपने बच्चों के लिए सेविंग करता है, लेकिन वो तो सारा ही लेके सबके हाथ विश्वासघात करके चली गई। अब क्या कह सकते हैं। दामाद के थे 10 कमेटियाँ थी, हमारे भी खा के गई है। विश्वास था कि 20 तारीख का टाइम दे रखा था, 19 को भाग गई। बताओ कैसे उसको ना विश्वास करे, पता ही नहीं लगा उसका, कैसे करे। अब आगे क्या सोचा, क्या करो आगे? देखो आप कोशिश कराओ, आप सब लोग यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं, थाने में भी हमें कुछ तो मिले, या उसको सामना कराओ, एक बार पकड़वाओ भाई। देखिए रण सिंह जी, ये तो पुलिस का काम है। पुलिस का काम है, पुलिस को है, लेकिन पुलिस का काम है। पुलिस को हमने एप्लीकेशन दे दी है, ठीक है ना। यहाँ से बात बनेगी ठीक है, नहीं तो फिर कोर्ट जाएंगे। हमारे पास सारी ट्रांजैक्शन है, जिन जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, ऑनलाइन दिए हैं काफ़ी लोगों ने, और सारी उसका कमेटी का हिसाब जो वो भेज दी थी उसकी हमारे पास वीडियो है, जिसमें कई वीडियो हैं जिसमें वो ये बोल रही है कि हाँ भाई आपकी कमेटी है, मैं इतनी तारीख में नहीं इतनी तारीख में दे दूँगी। मकान उसने बेचा, 92 के कुछ पैसे आए थे, जिसमें से उन्होंने 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपये दिए थे ताकि लोगों का विश्वास जमा रहे। फाइनल उन्होंने बोला था कि भाई जब मकान की पेमेंट आएगी तो मकान की पेमेंट पे पूरा पेमेंट हो जाएगा, लेकिन 20 जुलाई का उनका टाइम था पेमेंट करने का, और 20 जुलाई के से पहले ही 2 दिन पहले ही वो रात को 1:30 बजे के आसपास अपना जो थोड़ा बहुत सामान था उसने पेमेंट मकान की पहले ही ले ली थी। 29 जून में से 10 जुलाई के बीच में फाइनल पेमेंट लेके, और वो 18 की रात को वो गायब हो गई। अब ये उनके फ़ोटो हैं, ये अनीता राजपूत है, बीच में उसका लड़का है लव राजपूत, रजत राजपूत, और साइड में संजय सिंह है जो उसका हस्बैंड है, ठीक है ना। बाकी फ़ोटो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। ये आप देखो। और मैं एक और आह्वान करना चाहता हूँ पब्लिक से कि जो कोई इन लोगों को ढूंढ के लाएगा 50,000 का इनाम हम लोग इकट्ठा करके उसको देंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग शेयर करें ताकि उनका पता लगे, क्योंकि कहाँ है कहाँ नहीं कुछ पता नहीं है। बीच में एक दिन नंबर ऑन करा था, उसके बाद नंबर बंद जा रहे हैं सबके। तो अभी आपने पुलिस में शिकायत की है, क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन SHO साहब ने दिया है कि आइयो अभी शाम को आएंगे, शाम को क्या बात होती है क्या नहीं होती है अब देखते हैं। फिर कुछ लोग कह रहे थे कि भाई मंदिर मार्ग थाने में EOW करके कोई डिपार्टमेंट है वो इसको करेगा। अब जैसे भी है हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से, थाने से भी, वैसे भी, बाहर से भी, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। क्योंकि किसी को भाई अपनी माँ का ऑपरेशन करा था, किसी को अपने बहन की शादी करनी थी, किसी को अपने बच्चे की फीस देनी थी, सारे बर्बाद हो चुके हैं, सारे बर्बाद हो चुके हैं भाई साहब। बड़ी मुश्किल से लोग अपना पेट काट के लोग 2 पैसे जमा करते हैं, लेकिन रातों रात वो चली गई ना। उसने इतना विश्वासघात किया है अपने समाज की होते हुए, ज़्यादातर महिलाएं जो है अपने समाज की हैं इसमें, ठीक है। लेकिन कम से कम ये सोचना चाहिए, अबे यहाँ रहती थोड़ा थोड़ा करके देती, लेकिन बर्तन साफ करके भी कमेटी भरती थी। हाँ, कोई बर्तन साफ किसी के आदमी नहीं थे, वो भी तो कैसे कैसे पेट भरती थी अपने, हैं। हमारे दामाद है, बताओ कैसे कैसे पैसे भरे होंगे उसके, तो कोई कहाँ से लाए। हमारे घर से पैसे लेकर आती थी वो, पेमेंट 40-40, 50-50 हज़ार रुपए मेरे घर से लेकर आती थी। इतनी कमेटियाँ थी मेरी, विश्वास था तभी तो हम डालते थे। हम लोग औरों की भी डलवाते थे, अपनी भी डालते थे। उसने सारा विश्वास खो दिया। मतलब फ्रस्ट्रेशन में इतनी है कि मानसिक स्थिति इतनी है कि घर में भी कलेश हो रहा है इन चीज़ों को लेके, ठीक है ना। और कोई परेशान है, कोई बीमार है, कोई कुछ है, पैसे के चक्कर में ये बुरा हाल हो रहा है। घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं पैसे के चक्कर में, ठीक है ना। किसी को ऑपरेशन कराना है, किसी को बच्चों की फीस भरनी है, किसी को बहन की शादी करनी है। भाई कहाँ से लाएंगे पैसा, वो तो चोर भाग गई, ठीक है ना। तो हमारी तो SHO साहब से भी और आम जनता से भी यही गुजारिश है कि भाई उसको ढूंढ के लाया जाए, और जो हमारे पैसे हैं, जो पब्लिक के पैसे हैं, जो जनता के पैसे हैं, जो उनके समाज के महिलाओं के पैसे हैं, वो लौटाने का काम करे। बेशक थोड़े थोड़े दे, पर लेकिन दे। कितने पैसे आपके लिए और कब से आपने जो है वो कमेटी डाली? मेरे को तो 4 से 5 साल हो गए कमेटी डालते। 5 लाख रुपए मेरे लेके गई है, सारा हिसाब मेरे पास लिखित में है। शक्ल से बहुत अच्छी बनती है वो औरत, दिखने में शक्ल में बहुत बुरी औरत है वो, अंदर से भी बहुत बुरी है। सबकी मेहनत का कमाई का पैसा लेके भागी है वो। तो
भरोसा कैसे कर लेते हैं जबकि भरोसा 20 साल से 20-25 साल से वो औरत यहाँ पे रह रही है, सबको बेवकूफ़ बना रही है अपने अच्छे व्यवहार से। मेरे को लोगों ने गारंटी ली है कि वो बहुत अच्छी औरत है, आप उसके पास डाल लो, आप उसके पास डाल लो। लोगों ने 20-25 साल से उसके पास कमेटी डाल रहे हैं, मैं तो फिर भी 4-5 साल से ही डाल रही हूँ। कितने पैसे लेकर भागी और कितनी महिलाओं के लेके भागी हो? मेरे को तो जहाँ तक पता चला है कि 250 मेंबर थे उसके। कितने करोड़ लेके भागी है इसका कोई अंदाजा नहीं है। 4-5 भी हो सकते हैं, 7-8 करोड़ भी हो सकते हैं। ज्यादा भी हो सकता है। हाँ जी, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जो उसका भाई है सुनील, गली नंबर 6 में रहता है, गीतांजलि पार्क में, उसने भी आश्वासन दिया कि वो पैसे नहीं देगी तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मेरा घर 6 नंबर गली में है और ये कहीं नहीं जाएगी, हम 3-4 भाई बहन हैं और आप लोगों का पैसा मिल जाएगा। सबको इन लोगों ने आश्वासन दिया। मेरे बेटे की मैंने लोन लेके, मेरे हस्बैंड ने उसकी फीस जब दी है, क्योंकि मैंने वो घर में सब करते थे मीटिंग, सब बहनें बैठती थी, भैया बैठता था। भैया ने बोला कि मैं दूंगा, झगड़ा मत करो, पुलिस केस मत करो। भाई ने बोला ये शब्द, उसके भाई का नाम है सुनील, यही बोला कि हम दुलाएंगे। सब बैठते थे, मीटिंग होती थी घर में, घर में बैठता था, सभी घर में बैठते थे। उसके बहन भाई जो ज्योति नाम की थी वो भी वहीं बैठती थी, वो भी वहीं बैठती थी, सबकी मीटिंग बनती थी। पहले ये सुनील जो है नारायण का है। हाँ, सुनील नारायण का है। ये सब मीटिंग पहले मीटिंग हुई इनकी, तब ये भागी हुई है। तो आपने सुना कि किस तरीके से महिलाओं ने उस महिला के ऊपर आरोप लगाए, जिन लोगों का कहना है कि महिला ने लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए का फ्रॉड इनके साथ किया है। तो अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और इन लोगों को इंसाफ मिलता है कि नहीं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ मैं प्रताप सिंह, इंडिया 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।